इस बीच बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने जमीन से लेकर आसमान तक ऑपरेशन तेज कर दिया है। बीएलए के बढ़ते हमलों के जवाब में ड्रोन, गनशिप, हेलीकॉप्टर और बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। लेकिन सवाल यही है, क्या मुनीर की फौज इस विद्रोह को दबा पाएगी या बीएलए का हमला और तेज होगा? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आसमान में पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर, जमीन पर मुनीर की सेना, हाथों में आधुनिक हथियार और टारगेट पर बीएलए के लड़ाके। बलूचिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खारान से लेकर खुजदार, कलात और जियारत तक मुनीर की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मुनीर की फौज अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान से भी बलूच आर्मी पर नजर रख रही है। पाकिस्तानी ड्रोन लगातार रेकी कर रहे हैं। बीएलए के ठिकानों की तलाश की जा रही है और जरूरत पड़ने पर इन्हीं के जरिए हवाई हमले भी किए जा सकते हैं। साथ ही गनशिप, हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में उतारे गए। यानी बलूचिस्तान में जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। बीएलए के खिलाफ शुरू हुआ सैन्य ऑपरेशन अब पूरे बलूचिस्तान में फैलता दिख रहा है। सबसे बड़ा फोकस है खारान का लिज्जे इलाका, जहां बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। खारान के बाद खुजदार, जहरी, कलात, मूला और जियारत में भी जमीन और आसमान से ऑपरेशन तेज किए गए। लेकिन आखिर मुनीर की सेना अचानक इतनी एक्टिव क्यों हो गई है, इसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बीएलए ने हमला तेज कर दिया। बीएलए ने दावा किया कि सिर्फ 8 दिनों में 22 हमले किए गए। इन हमलों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 26 जवान मारे गए, यानी औसतन हर दिन करीब 3 हमले और उतनी ही मौत। बीएलए के मुताबिक कलात और सूरब में आईडी हमलों को अंजाम दिया गया, जिनमें 20 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने का दावा है। इसकी वजह से मुनीर की सेना एक बार फिर सदमे में है और बीएलए की टुकड़ी को देखते ही भाग खड़ी हो रही है, क्योंकि सिर्फ सुरक्षा ठिकाने ही नहीं। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को भी निशाना बनाने का दावा किया। बीएलए के मुताबिक हालिया ऑपरेशंस में 9 गाड़ियों को तबाह किया गया। इसके अलावा सड़क, रेलवे ट्रैक, आर्थिक प्रोजेक्ट भी बलोच आर्मी के टारगेट पर रहे हैं। बीएलए ने अपने इस अभियान को सूरब में हुई पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का जवाब बताया। अब एक तरफ सड़कों पर बलोच के आम शहरी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीएलए हमले कर रही है। और इन दोनों मुसीबत के बीच मुनीर की फौज ने बलूचिस्तान में अपना सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिया है। यानी बलूचिस्तान में इस वक्त 3 मोर्चे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पहला बीएलए का पाकिस्तानी सेना पर अटैक, दूसरा मुनीर सेना का जवाबी ऑपरेशन, तीसरा सड़कों पर बढ़ता विरोध प्रदर्शन। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुनीर की फौज बलूचिस्तान के विद्रोह को दबा पाएगी या पाकिस्तानी आर्मी पर 8 दिनों में 22 हमलों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।